सभी को नमस्कार। क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या यह पहले से तय होती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने हम में से कई लोगों को उलझन में डाला है। आज हम एक आकर्षक बौद्ध कहानी के माध्यम से इस विचार को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम में से कई लोग यह समझने में संघर्ष करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है ना? अक्सर ऐसा लगता है कि हम बस परिस्थितियों के पीछे खींचे चले जा रहे हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यह उस रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें आप बंधे हुए हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह आपको कहां ले जा रहा है। यह आंतरिक संघर्ष हमारे मन को भारी कर देता है और हमें अपने रास्ते को समझने में कठिनाई होती है। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं या यह बस मेरे साथ हो रहा है? यही सवाल हमें निराशा और उलझन में डाल देते हैं, लेकिन यही हमारी कहानी की खूबसूरती सामने आती है। तो आइए मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में तेंजिन नाम का एक युवक रहता था। तेंजिन अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं से हमेशा बोझिल महसूस करता था। उसे लगता था कि उसे एक तय रास्ते पर चलना है जो उसके असली स्वभाव से मेल नहीं खाता। हर दिन वह उठता और ऐसा महसूस करता जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रहा हो। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने तेंजिन की चिंता देखी और उसे बैठने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बातचीत शुरू की और तेंजिन ने अपनी किस्मत से बंधे होने की भावना को साझा किया। साधु ने ध्यान से सुना और फिर उसे एक कमल के फूल की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे कमल गंदे पानी में उगता है लेकिन सतह के ऊपर उठकर खूबसूरती से खिलता है। इसने तेंजिन को सिखाया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद इंसान अपनी पसंद से ऊपर उठ सकता है और अपनी यात्रा में सुंदरता पा सकता है। इस प्रेरणा से तेंजिन ने अपनी जिंदगी और अपने निर्णयों पर विचार करना शुरू किया। उसे समझ आया कि वह भी अपनी किस्मत को नियंत्रित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल। एक दिन उसके सामने एक बड़ा निर्णय आया, अपने परिवार की उम्मीदों के अनुसार एक करियर चुनना या अपनी कला के प्रति जुनून को अपनाना जो उसे खुशी देता था। गहरे चिंतन के बाद उसे साधु की कमल वाली कहानी याद आई। उसी पल तेंजिन को समझ में आया कि उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में है। उसने अपने जुनून को अपनाने का निर्णय लिया, भले ही इससे कुछ लोगों को निराशा हो। इस फैसले ने उसके भीतर एक बदलाव को जन्म दिया। उसने ऐसी कला बनानी शुरू की जो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, और जैसे जैसे उसने यह किया, उसने पहले से अधिक जीवंत महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मानसिकता और उसके चुनाव ही उसकी असली क्षमता को उजागर करने की कुंजी थे। तेंजिन की यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? अपनी किस्मत को अपनाना इसका मतलब यह नहीं है कि हम बस जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार कर लें। इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास अपने रास्ते चुनने की शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठता है। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और सही चुनाव करते हैं तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। याद रखें, यह हमारे साथ क्या होता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यही हमारी किस्मत को आकार देता है। क्या आप मानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या यह पहले से तय होती है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें जो इसी तरह के विषयों को छूते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।